और भाई लोग कैसे? यार अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उस पे एक भाई का कमेंट आया था कि जब हमें एमटेक के लिए एडमिशन्स वगैरह के लिए बैठना पड़ता है तो क्या क्राइटेरिया होता है, जीडीपीआई होता है कि नहीं होता है, एंड कौन सी ब्रांचेस बेटर प्लेसमेंट देती है। तो इस सब से रिलेटेड उसका क्वेश्चन था, तो मैं सोचा कि सिर्फ एक कमेंट का रिप्लाई करने से बेटर है कि मैं एक ओवरऑल सी वीडियो बना देता हूँ जो आपको हेल्प कर देगी, जो ये पूरे प्रोसेस के लिए तो आपको एक रोड मैप सा बना देगी। तो यहाँ पे यार अभी थोड़ा वीडियो के डिले के लिए सॉरी, क्योंकि मेरा मेजर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था एमटेक का, एंड रिसर्च पेपर वगैरह कुछ लिख रहा था मैं। तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने के लिए, बट कोई नहीं, बेटर लेट देन एवर। तो ये वीडियो आपको हेल्प कर देगी उसके लिए। तो अभी सबसे पहले तो आपको अपना गेट का पेपर देना है, अच्छे से पेपर देना, ऑल द बेस्ट उसके लिए। और मुझे पता है सब फोड़ ही दोगे, बहुत टाइम से कर रहे हो गेट के लिए, तो उसमें तो कोई इशू आएगा नहीं अपना। अब क्या हुआ, तुमने गेट का पेपर दे दिया, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, बढ़िया सा रिजल्ट आया। तो अब यह बैठ के तुम लोग सोच रहे हो कि यार पीएसयू मिल ही जाएगा, अगर नहीं मिला तो क्या करना है। अगर सिर्फ गेट के भरोसे हो तो तुम सेकंड ऑप्शन अगर एज अ एमटेक ले रहे हो, तो एमटेक को सेकंड ऑप्शन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो तुम्हें उसमें हेल्प कर देगी। तो जब भी तुम्हें अगर अपने एमटेक लेना है किसी आईआईटी में, तो सबसे पहले यार एक कोप वेबसाइट होती है, COAP। इस वेबसाइट पे तुम्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ये वेबसाइट तुम्हारे सेंट्रल हब का काम करेगी फॉर एमटेक एडमिशन्स। इस पे तुम रजिस्टर कर देना, गूगल पे सर्च करोगे कोप 2024 तो तुम्हें आराम से मिल जाएगी वेबसाइट सबसे ऊपर ही। उसमें तुम अपना बढ़िया सा रजिस्टर मार दो। जब तुम उस वेबसाइट पे रजिस्टर मार दो, तुम्हें एक नंबर देगा, उस नंबर को संभाल के रखना, ठीक है, वो काम आएगा तुम्हारे। अब जब तुमने कोप पे रजिस्टर कर दिया है, तो अब उसके बाद अपने क्या होता है, अपने को आईआईटीज में अप्लाई करना है। तो अब आईआईटीज में क्या है, कोई एक सेंट्रल पोर्टल नहीं है जैसा अपने जेई के टाइम पे हुआ करता था कि एक ही पे तुम्हारे तुमने कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिए, वहीं पे तुमने ब्रांच भी डाल दी, वहीं प्रेफरेंस भी डाल दी, वैसा है नहीं। तुम्हें क्या आईआईटीज में एमटेक प्लेसमेंट क्या है, हर आईआईटी की वेबसाइट पे तुम्हें अलग से जाना पड़ता है, वहाँ पे तुम्हें अलग से अप्लाई करना पड़ता है, तुम्हें वहाँ अलग से अपनी ब्रांच प्रेफरेंसेस सेट करनी पड़ती है। तो तुम्हें ये काम करना है। तो अब जब ये यार इतना ढूंढा ढांडी की पोर्टल में कहाँ जाए कैसे जाए, अगर ये सब इतना नहीं करना है, तो मेरे टाइम पे एक यूट्यूब चैनल था, योर पीडी एजुकेशन था, क्या अभी भी है। उसने क्या किया था इस मामले में यार, उसने काफ़ी हेल्प की थी। उनने एक गूगल शीट दे दी थी, उसमें वो लोग अपडेट करते रहते थे किस आईआईटी के एमटेक प्लेसमेंट्स खुल गए हैं, और डायरेक्ट पोर्टल लिंक्स होती थी। तो वो अभी भी मेरे हिसाब से वो कर रहे होंगे। तो इस एक बार इस चैनल को फॉलो कर लेना एमटेक एडमिशन्स के लिए। तो मेरे टाइम पे उन्होंने हेल्प किया था, तो इस टाइम पे भी कर देंगे, थोड़ा तुम्हें कट ऑफ्स का भी आइडिया दे देते हैं कि कौन से आईआईटी में कितना हो सकता है। तो इसको फॉलो करके तुम पोर्टल्स में अप्लाई कर सकते हो। हर आईआईटी का यार एमटेक के लिए अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे जो आईआईटी रुड़की है, वो तुम्हें ऐसा, मतलब जितने में तुम्हारी ब्रांच अवेलेबल है, जैसे सिविल मेरी जहाँ जहाँ अवेलेबल थी वो सब ब्रांचेज में अप्लाई करने देगा। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, और एक कॉमन फीस लगती तुम्हारी। ऑन दी कॉन्ट्री आईआईटी दिल्ली का ऐसा है कि वो लिमिटेड नंबर देता है, अगर मुझे सही याद है तो 3 ही उसने ब्रांच अप्लाई करने दी थी, हर ब्रांच एप्लीकेशन के लिए अलग फीस लगती है। ठीक है, तो हर ब्रांच का अपना अपना, मतलब हर आईआईटी का अपना अपना अलग अलग रहता है। तो ये तुम्हें डिफरेंस दिखेगा, तो मतलब ऐसा टेंशन नहीं लेना कि यार यहाँ पे तो ऐसा हुआ नहीं था, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब जो चीज़ रहती है कि जीडी इंटरव्यू ये सब होते हैं कि नहीं होते हैं, तो यार आईआईटी दिल्ली में तो नहीं होते हैं। ये तुम्हारा डायरेक्ट गेट स्कोर पे ले लेते हैं, और ये जीडी पीआई वगैरह नहीं करवाते हैं। बट जैसे आईआईटी बॉम्बे है, वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने अभी भरा था 2023 में एमटेक के लिए, तो उसको आईआईटी बॉम्बे में WRE मिल रहा था, तो उससे पहले उसके इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। तो ये प्रोसेस भी हर आईआईटी के अलग है। एंड सही टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चेंज होती रहती है। जैसे कोविड के टाइम पे कोई नहीं कर रहा था, फिर उसके बाद अभी कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये मान के चलो कि कम ही होंगे, मोस्टली आईआईटीज़ नहीं लेंगे तुम्हारे पर्सनल इंटरव्यूज़ एंड जीडी। कुछ आईआईटीज़ लेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि आईआईटी बॉम्बे में कोई एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच थी, तो उसके लिए तो उनने मेरा एग्ज़ाम भी ले डाला था, छोटा सा एग्ज़ाम, कि अगर आप वो पास करोगे तभी हम आपको एलिजिबल मानेंगे, वरना एलिजिबल नहीं मानेंगे। तो ये हर आईआईटी की अपनी अपनी अलग कहानी है। तो जब तुमने ये सब अप्लाई कर दिया है, तो उसके बाद जब तुम कोप पे जाओगे, तो यार वहाँ पे 5 राउंड तो होते ही होते हैं। ठीक है, 5 राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। इसके बाद कुछ एडिशनल राउंड ऐसा होता है कि अगर आईआईटीज चाहेंगे, उनके पास सीट्स बची है, बच्चे नहीं मिले, तो फिर वो राउंड एक्सटेंड कर देते हैं ABCD के नाम से। ABCD ऑप्शनल है, बाकी अभी पिछले हर साल होता ही है वो, लेकिन यार फिर भी ऑप्शनल है।
तो थोड़ा सेफ वाली साइड खेलना हो तो तुम पहले राउंड्स में ही अगर ले लो तो बेस्ट साइड है, वरना अभी हर बार तो हो ही रहा है, लेकिन भाई ऑप्शनल वाली चीज़ है यार, कब दिक्कत दे जाए कुछ पता ही नहीं है। तो वहाँ पे जब तुम राउंड 1 राउंड 2 राउंड 5 इन सब के जो है डेट स्कोप पे रहते हैं, तो जैसे मान लो कि आज राउंड 1 है, तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे राउंड 1 का रिजल्ट कोप पे आ जाएगा, क्योंकि तुम ये जो कोप का नंबर है ना, ये तुम हर आईआईटी की वेबसाइट पे डालोगे, तो तुम्हारे कोप के पोर्टल पे वो तुम्हारा रिजल्ट बताएगा। अब जब तुम्हारे पास कोई ऑफर आ गया किसी आईआईटी के एमटेक का, तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पहला होता है एक्सेप्ट, दूसरा होता है रिजेक्ट, और तीसरा होता है रिटेन। एक्सेप्ट तो समझ ही गए, ले लिया, कहानी खत्म होगी, हम अपने प्रोसेस से बाहर आ गए। रिजेक्ट क्या है कि तुम्हें जो ऑफर मिला पसंद नहीं आया, तुमने रिजेक्ट कर दिया, अब तुम नेक्स्ट राउंड में देखोगे कुछ मिला कि नहीं मिला। रिटेन इज अ लिटिल ट्रिकी वन। रिटेन तुम्हारा क्या होता है कि तुमने जो अभी तुम्हें ऑफर मिला है वो तुमने रख लिया है, कि उसको जाने नहीं दिया, लेकिन तुम अभी आगे वाले राउंड्स में भी बैठोगे, ठीक। तो अब ऐसा है कि रिटेन के रूल होते हैं कि तुम किसी एक ब्रांच को सिर्फ 2 ही बार रिटेन कर सकते हो लगातार, उसके बाद तुम्हें या तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा खेल हो जाता है कभी कभी, तो ये देख कर करना। और ये ना थोड़ा जितने भी रूल्स वगैरह है ना, एक्सेप्ट के, रिजेक्ट के एंड ये रिटेन के, ये सब ना कोप की वेबसाइट पे बढ़िया से समझा के उनने रखा होता है, तो उसको अच्छे से पढ़ना, देन ही उसके बाद कोई एक्शन लेना। मतलब ऐसे हवा हवा में मत करना, वरना बाई चांस तुम्हें जो नहीं चाहिए हो वो मिल जाए, या फिर जो मिल सकता था वो ना मिले। तो ये ध्यान ज़रूर रखना। जब तुम ये अपना कोप वगैरह पे एक्सेप्ट वगैरह कर लोगे तो फिर ठीक है, तुम्हारे कुछ टाइम बाद तुम्हारा जो आईआईटी है वो तुम्हें मेल भेज देगा कि ये है, एंड आप उनको जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आप डॉक्यूमेंट्स उनको दे दो, एंड हो गया एडमिशन। अब उसके बाद उस वाले पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप सिविल से हो और आप एमटेक कर रहे हो, तो कौन सी ब्रांच आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी अगर आप प्लेसमेंट्स का देख रहे हो। तो यार अगर तुम कोर सिविल की बात करो तो सबसे सही ब्रांच जो है आईआईटी दिल्ली में, मैंने जितना देखा, आई गेस बाकी जगह भी ये फॉलो हो ही रहा होगा, तो सबसे सही प्लेसमेंट तो स्ट्रक्चर हर बार ही रहता है उसका, तो तभी उसका कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है। बाकी एक जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ब्रांच है, एक इसका भी प्लेसमेंट गया, क्योंकि ये थोड़ा तुम्हारा मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन का थोड़ा मिलाप सा दे देता है, इस चक्कर में थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। बाकी जो ब्रांचेज है, ऐसा नहीं है कि भाई उनका प्लेसमेंट नहीं गया, बट इनका उनके कंपैरिजन में सही गया है, तो इस चक्कर में देख लेना। बाकी तुम थोड़ा करिकुलम भी फॉलो कर सकते हो कि कौन किस टाइप का पढ़ा रहे हैं, कि अगर जैसे तुम्हें थोड़ा डाइवर्सिटी चाहिए तो यहाँ पे जैसे हमारा जो WRE का है, वाटर रिसोर्स वाला जो एमटेक का है, उसमें मशीन लर्निंग वगैरह भी पढ़ा रहे हैं वो लोग, पाइथन वगैरह भी पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग करिकुलम भी होता है। अगर तुम्हारा ऐसा मन कर जाए कि यार कोर से हट के कुछ अलग करना है, तो तुम करिकुलम के हिसाब से अपनी ब्रांच चूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। सो यार बस इतना ही था बताने के लिए, कि मैंने तुम्हें प्रोसेस बता दिया, प्लेसमेंट्स किस ब्रांच में हो रहा है वो ही बता ही दिया। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन, तुम कमेंट करना, मैं बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा कि क्या क्या अगर कुछ हुआ। और अगर ऐसा ही कोई कमेंट मिला जिसको मुझे लगा कि थोड़ी पूरी वीडियो बनानी चाहिए, तो फिर मैं एक पूरी वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। सो यार ऑल द बेस्ट गेट के लिए, मस्त फोड़ो, एंड PSU मिल जाए तो ऑब्वियसली सारे सिविल इंजीनियर्स को सरकारी चाहिए ही, तो उसके लिए चले जाना। बाकी वरना अगर एमटेक का मन हो तो आप यहाँ वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, सायोनारा।